सभी बच्चों को नमस्कार। आज शुरू करते हैं क्लास 10 कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। तो पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद में क्या है, आपके एक से अधिक पद होंगे, ठीक है। अपने बहुपद 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब हम उन्हीं को 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो 9th क्लास में आप बहुपद पढ़े हो, जोड़ना, बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणा तथा बहुपदों का भाग। इस तरह से आपने पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं, उसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। इस तरह से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अब बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट है आपका x+3 बहुपद सॉरी नेटवर्क इशू आ रहा है, एक मिनट के लिए। नेट चेंज कर देते हैं। ये तो समाप्त हो गया। एक दो बच्चे और ज्वाइन किए हैं, उन्हें भी ले लेते हैं। ध्रुव, मंजीत, आदित्य, निखिल, सबाना, सुधा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी पिछली कक्षाओं में प्राप्त कर चुके हैं। अब इस कक्षा में हम बहुपद के आगे पढ़ेंगे। तो बहुपद में आपने पिछले कक्षाओं में सीखे हैं जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं बहुपद, बहुपदों का जोड़ना। पिछली कक्षाओं का फिर हम जोड़ना देख लेते हैं। बहुपद x+3 व x+4 को जोड़िए, x+3 व x+4 को जोड़िए। तो चलो जोड़ते हैं। तो हल करेंगे, इस तरह से लिखेंगे हल, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे हल, और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे, दिया है आपको जो भी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है लिख दिए। अब हम करेंगे x+3 और +x+4, इनको जोड़ना है इस तरह से। अब इसके बाद इक्वल लिखेंगे। अब देखो x+3 ब्रैकेट लगा है, ये प्लस है, x+4 ब्रैकेट लगा है। अब हम इनको ब्रैकेट हटा देंगे, तो x+3 प्लस हो जाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो x+4, ठीक है। अब देखो x x के साथ जुड़ेगा, x x के साथ जुड़ेंगे तो x और x कितना x होता है, 2x।
3 प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7। ठीक है, तो 2x प्लस 7। ठीक है, अब ये 2x प्लस 7 ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से बहुपद हमने पिछले वर्ष देखे थे कक्षा 9वीं में। तो x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू, हमने ब्रैकेट हटाए हैं तो x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, x 2x हो जाएंगे और 3 4 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा 2 है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को घटाइए। ये भी प्रश्न है आपका, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, दिया है क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 5, फिर ब्रैकेट लिख देना। ठीक है, अब ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये भी किस में रहेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटा देंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएंगे, ये 2x स्क्वायर प्लस हो जाएंगे 3x और ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 5। इसके बाद ये प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट हट जाएंगे। अब क्या होगा, x स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, मतलब x का वर्ग है तो x वर्ग के साथ जुड़ेगा, है ना। यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ कुछ नहीं तो ये x स्क्वायर तो रहता ही है ना। अब क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 3x और यहाँ 1x है, 3 और 1 कितना x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और यहाँ 5 है और यहाँ 2, तो अभी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बाद में हम घटा देंगे, 5 माइनस 2। अब ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर ज्यों का त्यों, 4x रहेंगे, प्लस 5 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएंगे 3, इस तरह से हो जाएंगे ये। तो बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को घटाइए, तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो अब हम इनका ब्रैकेट हटा देते हैं बस, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2। अब x स्क्वायर है तो उसको x स्क्वायर के साथ, मतलब x के 2 घात है तो 2 घात के साथ ही इनको हम जोड़ेंगे। तो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो जाएंगे 3x स्क्वायर, और प्लस 3x है, 3x में 1x जुड़ेगा तो 3 और 1 कितना होता है 4x होते हैं, प्लस हो जाएंगे 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2, 5 में हम 2 घटाएंगे तो कितना बचता है 3, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब 3x का वर्ग प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है घटाने का, सॉरी जोड़ दिए हैं, जोड़ना, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, जोड़ना। ठीक है, अब इन्हीं को हम अब घटाने में देखते हैं, जोड़ना, और इसमें हम ऐड कर देते हैं घटाना। अब यहाँ हम एक माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब ये घटाने में भी क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। चलिए अभी क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस का अंदर गुणा होता है। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ बीच में क्या है प्लस है अंदर में, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस का करेंगे तो माइनस, और ये माइनस एक्स, और माइनस माइनस का हमेशा गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएंगे प्लस 2। अब क्या करेंगे,
अब जो घटता है घटा देंगे तो 2x²। पहले अब हम इन्हें एक जगह लिख देते हैं, है ना। तो 2x² हो जाएंगे और ये x² हो जाएगा। तो ये 2x², ये हो जाएंगे -x², ठीक है। और ये प्लस हो जाएंगे 3x और ये हो जाएंगे -1, और ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 2, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, 2x² में x² घटेगा, ठीक है। 2x² में x² घटेंगे तो क्या होगा, तो 2x में एक x घटेगा, केवल बचेगा x², है ना। और ये हो जाएंगे प्लस 3x में एक x घटेगा तो 2x बचेंगे, और 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7। इस तरह से ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह से और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगली प्रश्न है आपके पास, x + 5 में x - 7 को का गुणा कीजिए, का गुणा कीजिए। x मतलब यहाँ है बहुपद, बहुपद x + 5 में x - 7 का गुणा कीजिए, ठीक है। तो x + 5 में x - 7 का गुणा कीजिए, तो सिंपल है, हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे गुणा करेंगे, तो देखो हल दिया है, हल दिया है, क्या दिया है हमें, यही दिया है कि x + 5 है, बहुपद है, और x - 7 है, दोनों का गुणा करना है। तो ब्रैकेट में तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तब क्या करें, अब हमें करना क्या है, तो देखिए हम इनके आगे x + 5 है, x - 7 है, मतलब ये x का इन पूरे के साथ क्या होगा, गुणा होगा, है ना। x का इन पूरे के साथ गुणा होगा, कर देते हैं x और इन पूरे के साथ इस तरह से गुणा, इस संख्या x का x - 7 से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब ये प्लस है, प्लस तो यहाँ 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है 5, ठीक। अब ये क्या होता है x - 7, 5 का मल्टीप्लाई इनसे होगा x - 7 से, है ना। 5 का गुणा x - 7 से होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं इस तरह से, ताकि ये सरलता से, ताकि गलत ना हो, ठीक है, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक है। अब देखते हैं x का x - 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x का x - 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x का गुणा x के तो x का वर्ग होगा, है ना। x का गुणा x से करेंगे तो x का वर्ग होता है, माइनस x का 7 से करेंगे तो -7x होंगे, है ना। प्लस 5 का गुणा x से करेंगे, 5 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, है ना। अब ये माइनस है, 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएंगे 35, 5 सत्ते 35। तो x² - 7x + 5x - 35। अब क्या होगा x का स्क्वायर, ये -7x है और ये +5x है, मतलब घटेंगे, निश्चित रूप से घटेंगे। तब क्या करें, घटा दें, ठीक है। तो x² - 7x + 5x -7x में 5x घटेंगे तो कितना आएंगे -2x। क्यों, क्योंकि -2x इसलिए क्योंकि जो -7x है वो बड़ा है और +5x छोटा है, इसलिए जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो x² - 2x माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 35, x² - 2x - 35। अब ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। देखो कि ये कुछ भी नहीं है, हम दिया है x + 5 x - 7 बहुपद आपको दिया हुआ है, तो x का मल्टीप्लाई हम इनसे पूरा करना रहता है ना। तो x लिखे हमने यहाँ, उसके बाद x - 7 को ज्यों का त्यों कर दिए,
प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए, 5 है तो 5 यहाँ लिख दिए, और x माइनस 7 था तो x माइनस 7, x माइनस 7 यहाँ रख दिए, है ना। x का अंदर गुणा किए, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग होता है, मतलब x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x का वर्ग होगा, माइनस x का 7 के साथ करेंगे तो 7x होगा, मतलब x का 7 के साथ करेंगे तो माइनस 7 के साथ करेंगे तो माइनस 7x होंगे। प्लस का प्लस लिखे, 5 है तो 5 लिखे, 5 का x के साथ तो 5x हुआ, माइनस 5 का गुणा 7 से किया तो माइनस 5 से 35। अब एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 7x प्लस 5x है तो माइनस 7x में 5x घटाना था तो ये आया माइनस 2x माइनस, और ये 35 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह से ये भी हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2x माइनस 7 बहुपद 2x माइनस 7 व 5x प्लस 9 को गुणा कीजिए, इस तरह से दिया हुआ है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2x बहुपद 2x माइनस 7 व 5x माइनस 9 को गुणा कीजिए, ये बोला जा रहा है आपको, है ना। तब क्या करते हैं हम, तब हम यही करेंगे कि हल दिया है तो दिया क्या है भाई आपको, है ना। तो दिया है ये 2x माइनस 7 दिया है, और दूसरा क्या दिया है 5x प्लस 9 दिया हुआ है ना। तो दिया क्या है 2x माइनस 7 5x प्लस 9 ये दिया है। अब क्या करेंगे 2x का गुणा इन सभी के साथ करेंगे, इस पूरी संख्या के साथ, फिर माइनस 7 का इन पूरे के साथ फिर करेंगे। तो हम उससे अच्छा क्या करते हैं, पहले इनको लिख देते हैं। ये हो जाएंगे 2x, अब ये हो जाएंगे 5x प्लस 9, है ना। 2x 5x प्लस 9, अब माइनस हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 5x प्लस 9, ठीक। 2x 5x प्लस 9 माइनस 7 5x प्लस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दो संख्यात्मक है, एक चर राशि है ना। एक क्या है, चर राशि है। चर मतलब जो चलायमान हो, जिसके स्थान पे हम कुछ भी रख सके, जैसे XYZ, है ना। XYZ का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अचर राशि 2 5 क्या है, अचर राशि। अचर राशि मतलब वह राशि जो चलायमान ना हो। 5 है तो 5 ही रहेगा, हर जगह रहेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं की जा सकती, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये 2x का 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा 5 से करो, 2 पंचे 10, तो ये 10 हो जाएंगे। x का गुणा x से करो तो ये हो जाएंगे x का वर्ग, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x गुणा 5x, ठीक है। प्लस कर सकते हो 2x का 9 के साथ तो 2x, और ये हो जाएंगे 2x गुणा 9, ठीक है। माइनस है 7 का 5x के साथ करो, माइनस 7 गुणित 5x, फिर माइनस प्लस का करो तो माइनस 7 का गुणा 7 गुणित 9, ऐसे भी कर सकते हो ना आप। अब पूरी तरह स्वतंत्र हो गुणा करने के लिए, है ना। अब हम इनमें देखते हैं 2x को 5x के साथ करेंगे गुणा, तो 2 पंचे क्या होता है 10x, और x क्या हो जाएंगे, x का वर्ग हो जाएंगे, है ना। तो 2x प्लस 2x गुणित 5x, तो 5 दूनी 10, x का वर्ग होता है ना। प्लस 2x का 9 के साथ करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है 18x, ठीक है। 2x का 9 के साथ करेंगे तो 9 दूनी 18x, माइनस 7 का 5 से करेंगे तो 7 पंचे 35, और ये x, माइनस 7 निया कितना होता है 63, 7 निया 63, तो ये हो जाएंगे 63, ठीक है। 7 निया 63 हो जाएंगे।
अब इस तरह से हम देखते हैं 10x² तो 10x² हो जाएंगे। देखो ये प्लस 18x है और ये है -35x, मतलब -35x में 18x हमें घटाना है। ठीक है, तो 18x में -35x में 18x घटाना है तो कितना बचेगा? 8 में 5 जाएगा तो कितना बच 35। ठीक है, तो ये बचेगा 17x। ठीक है, कर देना। 35x में 18x घटाओगे तो कितना बचेगा? 17x, है ना। ये माइनस हो जाएंगे 63। इस तरह से ये आपका हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इनमें भी हमने कुछ भी नहीं किया है। बहुपद 2x - 7 व 5x + 9 को गुणा करना है, तो हल दिया है, लिखे हैं, है ना। दिया है क्या है? 2x - 7 5x + 9। 2x का मल्टीप्लाई हम इन पूरे के साथ किए हैं, तो 2x 5x + 9, फिर माइनस है माइनस, 7 है तो 7 का गुणा इनके साथ, तो हम जो करते हैं इनको लिख लीजिए। ठीक है, फिर 2x के साथ 5x का गुणा किया है तो 2x गुणित 5x, प्लस है तो प्लस 2x का 9 के साथ 2x गुणित 9, माइनस है तो -7, 7 का 5x के साथ तो -7 × 5x, और माइनस प्लस का माइनस होता है गुणा 7 का 9 के साथ, तो 2 पंचे 10, x से x का x² प्लस 2 या 18, x है x माइनस 7 पंचे 35, तो 35x किए, माइनस 7 निया 63, तो 7 निया हमने 63 लिख दिए। अब 10x² 18x - 35x है, 35x में 18x घटाना है, चूंकि बड़ा माइनस है इसलिए -17x, और ये 63। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन, और आपके बुक में अगली क्वेश्चन और क्या है देख लेते हैं, है ना। आपके बुक में है अगली क्वेश्चन है बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x - 4 को घटाइए, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका है बहुपद x² + 2x + 2x - 3 व x² + x - 2 को गुणा कीजिए। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपका ये 2 क्वेश्चन है। तो बहुपद 3x² + 2x - 3 में से x² + 3x - 4 को घटाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसमें लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है, हल दिया है। ठीक है, अब आपको क्या दिया है? 3x², तो लिखे 3x² प्लस दिया है 2x, ये दिया है -3, ये ब्रैकेट है। घटाने के लिए बोल रहे हैं, घटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? -3। अब ये हो जाएंगे x² + 3x, और ये हो जाएंगे -4। ठीक है, तो 3x² + 2x - 3 -x² + 3x, और ये -4। ठीक है, अब इनको घटा देते हैं, तो x² के साथ x² घटेगा, 2x के साथ 3x घटेगा, 3 के साथ 4 घटेगा, है ना। अब करते हैं, ये हो जाएंगे 3x² माइनस क्या हो जाएंगे? x², 3x² माइनस हो जाएंगे x² प्लस हो जाएंगे 2x में, ये हो जाए, पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो 3x² + 2x ये -3 माइनस का अंदर गुणा करो, क्या हो जाएंगे? x², है ना। माइनस का अंदर गुणा करने पर x² हो जाएंगे, और -3 का करेंगे तो -3x हो जाएंगे,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, ये हो जाएंगे -4x। अब ये 3x² में -x² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3x² -x², ये हो जाएंगे 2x x के साथ, तो 2x माइनस हो जाएंगे 3x, ये हो जाएंगे -3 और ये +4। अब इसके आगे आप लोग कीजिए, है ना। अब ठीक दिख रहा है। 3x² -x² प्लस 2x -3x -3 + 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x² में x² हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² में एक x घटेगा, 2x² हो जाएंगे, है ना। और ये हो जाएंगे -2x में -3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x, है ना। 2x में -3x घटेगा तो क्या हो जाएंगे, -x। और ये हो जाएंगे -3 में +4 घटाएंगे तो +1, है ना। ये आपका हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अब इनमें देखते हैं 3x² + 2x -3 घटाना है -x² + 3x -4। तो ये क्या हुआ, 3x² और ये 3x² और ये -x² एक साथ लिख दिए, ये +2x को और -3x को एक साथ लिख दिए, और -3 और ये 4 को हम एक साथ लिख दिए। ठीक है, अब 3x² में x² घटेगा तो क्या बचेगा, 2x²। अब +2x में -3x करेंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह, और 3x में 2x तो 1 -3x में +4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 4 में 3 घटाएंगे तो ये 1 आएंगे। तो इस तरह से ये भी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका ये सेकंड वाला गुणा करने का। तो ये है प्रश्न 4। इसमें क्या है आपका हल, है ना। बहुपद है x² + 2x -3 y² + x -2 को गुणा कीजिए, ये आपका प्रश्न है ना। अब हम इनको लेते हैं, तो x² + 2x - 3 हो जाएंगे, इनका गुणा करना है x² + x और -2, ये। ठीक है, अब इनमें हमें क्या करना है, x² + 2x -3 x² + x -2, ये हो गया। अब क्या करना है, x² का x के साथ करनी है, तो कैसे होगा, तो x² का इन पूरे के साथ गुणा करनी है ना। 2x के साथ पूरा का गुणा करनी है, -3 के साथ इस पूरी संख्या का हमें गुणा करनी है। वैसे करते x² लिख देते हैं, है ना। अब इसके साथ एक पूरे का साथ, तो x² + x -2 हो गया। अब देखो ये प्लस है, 2x है तो 2x को पूरी के साथ हम करेंगे, तो x² + x और ये हो जाएंगे -2। अब क्या है, -3, तो -3 x² + x -2। देखो हमने इनमें कुछ किया नहीं है, x² का इन पूरे के साथ गुणा, तो x² + x -2 जो ऑप्शन लिख दिए, प्लस 2x है तो 2x लिख दिया, इस 2x का पूरी संख्या के साथ होगा, पूरी संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख दिए, है ना। अब -3 का इन पूरे संख्या के साथ है, -3 x² + x -2 लिख दिए है ना। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब करते हैं, देखिए, अब ये x² का x² के साथ होगा, तो x का x² के साथ होगा तो x का 4 होगा, क्योंकि आपने क्या पढ़े हो, xn × xm, आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो, घात अलग अलग हो तो घात आपस में जुड़ जाता है, ये पढ़े हो 9वीं में, है ना, वही है। अब क्या करेंगे, तो x² और x4 तो गुणा हो रहे थे, x4 हो जाएंगे, है ना, प्लस x² के साथ x, तो x तो कुछ नहीं, तो एक घात है तो इनके साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएंगे x3। अब x² का माइनस, यहाँ प्लस कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस के साथ होंगे तो माइनस,
एक्स स्क्वायर का 2 के साथ होंगे तो 2x का स्क्वायर ये हो जाएंगे, है ना। तो x4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस होंगे 2x का x स्क्वायर के साथ हम करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2 और x स्क्वायर तो x3 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 2 1 जा 2 और x का तो x स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। और ये हो जाएंगे 2x का 2 के साथ होंगे तो ये हो जाएंगे 4x। ठीक है, आ रहे ना समझ में। एक मिनट, दिखाई दे रहे हैं। x4 प्लस x3 माइनस 2x प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब इन तीन का अंदर करना, ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, तीन का करेंगे माइनस 3x स्क्वायर और ये हो जाएंगे प्लस माइनस का माइनस 3 का x तो 3x हो जाएंगे, माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस 6। ठीक है, अब x4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 आ गए। अब देखो 4 4 के साथ घटेगा और है कहीं 4 नहीं है तो x4 होगा यहाँ। ठीक है, x4 होगा। अब प्लस x3 है और x3 है, ये है और x3 है नहीं है तो ये और ये जुड़ जाएंगे, ये एक जगह आप लिख सकते हो x4 प्लस x3 वाले को चुन चुन के आप एक जगह कर दीजिए, 2x क्यूब हो जाएंगे, x क्यूब प्लस 2x क्यूब है, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर है और ये भी 2x प्लस और माइनस में कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में पूरी तरह ये घट जाएंगे। अब क्या बचा, अब ये बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में ये है माइनस 3x स्क्वायर। अब उसके बाद बचा ये माइनस 4x और ये माइनस 4x माइनस 3x। इसके बाद बचा संख्या, संख्या ये है प्लस 6। इसके बाद और कुछ बचा है नहीं बचा, है ना। अब क्या करेंगे x4 और ये प्लस 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3x क्यूब, है ना। तो x4 हो जाएंगे प्लस 3x क्यूब हो जाएंगे माइनस ये क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर ही होगा, है ना। और ये माइनस 4x में माइनस 3x जोड़ेगा तो ये हो जाएंगे 7x और ये हो जाएगा 6। 4 3 2 1। ठीक, तो ये हो जाएंगे इनका आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 कैसे हुआ, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 व x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को गुणा कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब x स्क्वायर का हम इस पूरे के साथ किए, है ना, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हो गया। अब प्लस 2x के साथ किए प्लस 2x पूरी संख्या को लिखे, माइनस 3 का इनके साथ किए तो माइनस 3 और पूरे को लिख दिए, है ना। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो x4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा x से करेंगे तो x3 हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का 2, अब ये 2x का इनके साथ करेंगे 2x क्यूब होगा, प्लस 2x का प्लस x के साथ करेंगे 2x क्यूब होगा, फिर माइनस 2x का 2 के साथ करेंगे तो 4x होगा, माइनस 3x स्क्वायर के साथ करेंगे 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस 3x होगा और माइनस माइनस प्लस होता है और 3 का 2 से करेंगे 6 होगा, है ना। x4 को x4 है तो x4 लिख दिए, x3 है और x3 है, दोनों को एक जगह हमने लिख दिए।
-2x² प्लस 2x², तो दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस में था तो घट जाएंगे। उसके बाद बचा ये -3x² तो -3x² लिख दिए। फिर क्या बचा -4x और ये 3x, तो -4x -3x और ये +6x4, ये दोनों जुड़ जाएंगे x3 और 2x², तो 2 और 1 3x³ हो जाएंगे, है ना। -3x² तो 3x² हो गए, -4x में -3x को ऐड करेंगे, जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 -7x हुआ और ये +6 हुआ। आ गए समझ में। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चंस और है, ठीक है। आ रहे समझ में आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे, हेलो हेलो, अनम्यूट कर लीजिए। रिया अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर दीजिए, बताइए दिखाई दे रहा था कि नहीं, कोई समस्या। हेलो सुधा जी, बताइए। सबाना, बताइए, दिखाई दे रहा था। जी सर। आवाज प्रॉपर आ रहा है, समझ ही आ रहा है कि नहीं। जी सर, समझ आ रहा है। नहीं आएगा तो बोलिए, बताइए क्या समस्या है, क्योंकि मुझे भी क्लास लेते अभी बहुत कम समय हुआ है ऑनलाइन, है ना, कुछ मिस्टेक हो सकती है। जैसे नए बच्चे जो भी आ रहे हैं उनको ऐड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। और ये सारे वीडियो आपको यही कुछ ही देर में मिल जाएंगे, आप दोबारा रिपीट देख सकते हो। और बार बार और देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल में माँ भारती एजुकेटर तुलसी सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आपको ये वीडियो ज्यों का त्यों मिल जाएंगे। किसी का और कोई समस्या आज की क्लास में। आज की क्लास में कोई समस्या हो तो बताइए, या कोई चीज समझ नहीं आ रहा हो तो भी बताइए, क्लियर कर देते हैं। मंजीत, आपको आ रहा है समझ में। हेलो, ब्लर आ रहा है सर। सर अब ठीक आ रहे हैं। नहीं सर, अभी भी ब्लर आ रहा है थोड़ा। अब आज का क्लास दिखाई दे रहा था अच्छे से।
सर अभी ठीक आया है, पहले ब्लर आ रहा था। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए स्लाइड को बंद कर दिया था। तो क्लास तो दिखाई दे रहा था ना? क्लास दिख रहा था ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, वहां से और देख लेना है ना, अगर समझ नहीं आए तो या तो फिर उससे पूछ लेना, आपको बता देंगे, है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कोई प्रश्न हो आपके तो पूछ सकते हो। क्या बोल रहा है? नो सर, यस सर। किसी का कोई डाउट? धीरे धीरे आ जाएंगे, है ना। इस बोर्ड में नहीं होगा तो वाइट बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इनके आगे आप खुद बना लीजिएगा, है ना। इसके आगे क्या है? इसके आगे है करके देखे में भाग देना है। कुछ क्वेश्चंस और है, तो भाग कल देखेंगे, है ना। मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, ठीक है। तब के तक के लिए धन्यवाद, आभार।